नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। एक था चुनाव आयोग। आप कहेंगे ये कौन सा बात है, एक था चुनाव आयोग। बिल्कुल, एक था चुनाव आयोग, अब वो चुनाव आयोग रहा नहीं। ये वही चुनाव आयोग है जो संविधान के अस्तित्व में आने यानी 26 जनवरी 1950 से पहले अस्तित्व में आ गया था। ये वही चुनाव आयोग है जिसके पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सिंह को नेहरू जी ने उनके साथ कई एक मसलों पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के बावजूद बनाया। ये वही चुनाव आयोग है जहां टी.एन. सेशन जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त रहे, जिनकी हनक से नेताओं के, माफिया के, गुंडे के और बूथ लुटेरों के होश उड़ गए थे। ये वही चुनाव आयोग है जिसके मुख्य चुनाव आयुक्त जेम लिंगडो थे, जो रिटायरमेंट के बाद एक अदद गाड़ी, एक अटैची में कपड़े और एक उनका पालतू कुत्ता को लेके चले गए और लाइमलाइट से दूर। और एक वही चुनाव आयोग है जिसकी अभी फजीहत हो रही है। जिस तरीके से SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स बिहार में शुरू किया गया, जिसमें 1 महीना के आसपास समय दिया गया और कहा कि BLO, बेचारे BLO, ये घर घर जाएंगे, फॉर्म देंगे, फॉर्म भरवाएंगे और 11 में से एक कागज लेंगे, उसके बाद अपलोड करेंगे और वो सब होगा। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से अफरा तफरी मचनी ही थी, ताक पर कोहरा रोप रहे थे, उसके बाद आनंद फानन में कहा कि अब कोई कागज की जरूरत नहीं, अपलोड कर दो। और बेचारे BLO क्या करता, मरता क्या नहीं करता, आनंद फानन में सबका दस्तखत करके भरना शुरू किया, अपलोड करना शुरू। अब चुनाव आयोग करा कि उस सब का कागज लीजिए। ये वैसा ही है कि पहले सुई ले लीजिए, उसको घास में छिट दीजिए या फिर कहिए सुई बटोर। ऐसे नासमझ चुनाव आयुक्त और ऐसा नासमझ राज्य का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मैंने अपने 34 साल के कैरियर में कभी नहीं देखा था। इतनी जग हंसाई, इतनी लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी चुनाव आयोग का आज तक नहीं हुआ था। चुनाव आयोग के साख पर धब्बा और बट्टा नहीं, पूरा ग्रहण लग चुका है। अब आप देखिए जिस तरीके से ये आनंद फानन में कराया गया, और मैं इसमें किसी BLO का दोष नहीं मानता, क्योंकि यह असंभव था, यह इम्पॉसिबल था जो काम उससे कराया गया। तो गलती तो होनी ही थी। अब अजीब अजीब के चीज निकल रहे हैं। एक घर में ब्राह्मण भी है, राजपूत भी है, बनिया भी है, दलित भी है, शेड्यूल ट्राइब भी है। एक एक घर में 150 वोटर्स मरा हुआ, जिंदा हो गया, जिंदा मरा हुआ। अब आप चुनाव आयोग क्या दलील दे रहा है कि किसी BLA ने दावा आपत्ति नहीं किया। अरे भैया, BLA ये तो राजनीतिक दलों की भी इसमें कलई खुली है। ये पेपर पर बनाए थे कि 45,000, 44,000, 43,000 BLA है, बूथ लेवल एजेंट। कहीं कुछ नहीं है, यह सब कागज पर था। चूंकि एक संवैधानिक बाध्यता थी, इसलिए इन दलों ने नाम बता दिया अपनी संख्या। तो जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पासिंग बक ऑन ईच अदर। चुनाव आयोग ये टाल रहा है BLA पर और राजनीतिक दल टाल रहे हैं चुनाव आयोग पर। लेकिन उसका क्या, जो जिंदे में मर गया और मरा हुआ का नाम है। और ऐसे कितने नमूने अभी रोज आएंगे। और इसमें अगेन कौन पिसाएगा? जो बेचारा सबसे नीचे है, BLO। फिर से चुनाव आयोग ने ड्रामा चालू किया, मेरी जो जानकारी मिल रही है फिर से। जब ये कह रहा है कि सबसे मीटिंग करेगा BLO, सभी BLA के साथ, पब्लिक के साथ, उसका वीडियो बनाएगा और जो सरकार के यानी आयोग के पक्ष में बयान देगा उसी का वीडियो अपलोड होना चाहिए। पहले कहा कि ये वोटर लिस्ट सार्वजनिक हो, फिर कहा नहीं हो सार्वजनिक, फिर कहा उसको, मतलब ये राज्य का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एक दिन में 15 तरह का आदेश देता है। मैंने अपने पहले वीडियो में कहा था कि इतना जूनियर ऑफिसर, इतना कमजोर और कम जानकार अधिकारी आज तक किसी भी राज्य में और खासकर बिहार में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नहीं बना था। इस राज्य में सुधीर कुमार राकेश जैसे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बने, जो सरकार की और मुख्य सचिवालय की बोलती बंद कर देते थे।
एक से एक लोगों को हमने देखा है। लेकिन यह राज्य का दुर्भाग्य है कि राज्य का चुनाव अधिकारी, जो चुनाव आयोग का ही एक एक्सटेंशन होता है, वह राज्य सरकार के एक विभाग के रूप में काम कर रहा है। और ऐसे में प्रजातंत्र और वोटिंग पैटर्न और जो इंटायर इलेक्टोरल मशीनरी है, उस पर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। आश्चर्य इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला गया तो कदाचित जो लोग बहस कर रहे थे उसने भी जमीनी बात नहीं बताई। वहां इस बात पर किसी ने भी इन्फेसिस नहीं डाला कि ये 1 महीने के अंदर ये कैसे इतने आंकड़े आ जाएंगे, कैसे इतना काम हो जाएगा। चुनाव आयोग कुछ एफिडेविट दे रहा है, पिटिशनर कुछ एफिडेविट दे रहा है, और इस पूरे प्रक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है बीएलओ, उसकी कोई नहीं सुन रहा है। किसी भी अभियान, किसी भी ऑपरेशन के सफलतापूर्वक लागू होने के लिए सबसे पहले ग्राउंड लेवल रियलिटी जानना बहुत जरूरी है। न तो कोई बीएलओ का सलाह ले रहा है, न बीएलओ की परेशानी समझ रहा है, न ग्राउंड लेवल पर क्या कठिनाई हो रहा है वो सुन रहा है। मुझको कई लोगों ने बताया है कि जब भीसी होती है चुनाव, दिन भर भीसी चलता रहता है। मतलब जिले के अधिकारी से लेकर अनुमंडल के अधिकारी और बीएलओ से लेकर के प्रखंड अंचल के जितने लोग सुपरवाइजर, सब तबाह है पिछले 1-1.5 महीने से, तबाह है। और उस काम के लिए जिसका कोई फलाफल नहीं होना है। ये इंटायर वोटर लिस्ट ये स्क्रैप हो चुका है। दिस इंटायर SIR ऑपरेशन हैज ड्रास्टिकली फेल्ड। ये फियास्को हो चुका है। अच्छा हो कि इस पूरे ऑपरेशन को फिर से शुरू कीजिए, लेकिन इस चुनाव के बाद, चूंकि अब समय भी नहीं, इन लोगों की नासमझी ने इतने बड़े महाअभियान और इलेक्शन के इतने बड़े और सबसे महत्वपूर्ण ऑपरेशन को अव्यवस्था की, गलती की और मजाक की भेंट बना दिया है। और इसके लिए कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग दोषी है। यह सवाल उससे पूछा जाना चाहिए और पूछा जाएगा। इसीलिए मैंने कहा, एक था चुनाव आयोग। उम्मीद कीजिए, भगवान से प्रार्थना भी कीजिए कि ये हे ईश्वर, इस चुनाव आयोग को सद्बुद्धि दीजिए और फिर से इसको जिंदा कर दीजिए, क्योंकि यह मृत हो चुका है। नमस्कार।